एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक तरीके से ही चल रही है। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह 7:30 बजे से, जो कि मैं यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठी हूँ। अपना जो सुबह का स्टडी स्लॉट रहता है कंप्लीट करती हूँ। तो मैं वही पढ़ रही थी, तो सोची कि थोड़ा आज का जो ब्लॉग है तो वो मैं यहाँ से शुरू करूँ। तो ये मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर ऐड हो रहे हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि मैं मध्य प्रदेश के मऊगंज ज़िले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं एमपी टेट टीजीटी पीजीटी की एस्पिरेंट हूँ। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी को मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करती हूँ और मुझे मोटिवेशन वीडियो देना और हमेशा मोटिवेट रहना या दूसरों की मोटिवेशनल वीडियो देखना अच्छा लगता है। तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप हर टाइम पे मोटिवेट कैसे रहते हो और कैसे आप अपने काम के साथ पढ़ाई कर लेते हो। तो मैं उसी के बारे में आपसे बात करूँगी, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए, मोटिवेट रहना और हमेशा पढ़ाई करना, अपने मतलब बॉडी को एकदम एक्टिव रखना, वो हमारे अंदर ही है। वो काबिलियत हम खुद बनाएंगे और हमें खुद करना होगा कि हम कैसे मोटिवेट रहते हैं। तो देखिए, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं कई सारे ऐसे वीडियोज़ देखती हूँ और एक सर हैं जो कि मतलब उनकी वीडियो जो है वो बहुत अच्छी रहती है। वो हमेशा बहुत अच्छे मोटिवेटेड बात बताते हैं। और पता है, अभी मैंने एक वीडियो उनका देखा तो वो कह रहे थे कि आप सोचिए, जिस दिन आपके अकाउंट में इतनी सैलरी आएगी, उसका मैसेज आ जाएगा, तो इस टाइम पे आपको क्या फ़ील होगा। तो सही बात है, बिल्कुल 100% सही बात है कि जिस दिन मतलब अगर हम काबिलियत मतलब हमारे अंदर आ गई, हम सक्सेस हो गए, सफलता पा लिए, नौकरी पा लिए, तो अगर जिस दिन हमारे पेमेंट की मतलब एक मैसेज की रिंग आएगी ना, तो सच में गाइस वो खुशी ही अलग होगी। और मतलब बहुत अच्छा लगेगा हमको, हमारे परिवार को, सबको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं इसी तरह उनकी वीडियोज़ तो मैं हमेशा देखती रहती हूँ और बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनकी मैं वीडियोज़ देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं वीडियोज़ देख देख के मैं मोटिवेट रहती हूँ। ऐसा नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जब ऐसा लगता है कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ी सी आज स्किप कर लूँ, आज इधर उधर कर दूँ, तो फिर मैं तुरंत कोई ना कोई यूट्यूब जैसे ही खोली तो मैं मतलब मेरे यूट्यूब में इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ मोटिवेटेड ही वीडियो आती हैं। तो मैं क्लिक करके फिर देखने लगती हूँ और जैसे थोड़ा-सा देखी तो फिर मेरे अंदर लगा कि अरे यार! क्यों मैं अवॉइड कर रही हूँ, मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। तो फिर कहीं न कहीं मेरे अंदर एक मोटिवेशन आ जाता है और जो मेरा पहले का मन रहता है कि नहीं चलो आज छोड़ दूँगी, आज पढ़ाई नहीं करूँगी, तो फिर तुरंत मेरी माइंड कन्वर्ट हो जाती है और मैं फिर पढ़ने को सोचती हूँ और तुरंत पढ़ने बैठ जाती हूँ। तो सुबह भी पढ़ती हूँ, मतलब सुबह का तो मेरा जो 3.5-4 घंटे फ़िक्स है, वो तो मैं अच्छे से पढ़ती ही हूँ। उसके बाद फिर घर में आती हूँ, तो घर में आने के बाद खाना-पीना बनाई, खाना खाई, बेटी का खाना-पीना खिलाई, मतलब जो भी घर का काम रहता है करने के बाद फिर जैसे ही टाइम मुझे मिलता है, तो मैं फिर तुरंत बैठ जाती हूँ, क्योंकि जो सुबह पढ़ी रहती हूँ उसी का रिवीजन करना होता है, तो फिर मैं रिवाइज़ करती हूँ। फिर दोपहर को मतलब मेरा इतना हो जाता है, फिर शाम टाइम तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, फिर मुझे वही टाइम मिलता है 10 तक रात को। तो 10 बजे जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, तो अगर बेटी सो गई है तो ठीक है, वो तो सोती नहीं है खैर, वो सोएगी 11 साढ़े 11 12 के लगभग। तो मैं इधर बैठ के अपना जो एक बार उस जो सुबह पढ़ी रहती हूँ तो उसको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ जल्दी-जल्दी में, और फिर उसके बाद जो भी मुझे पढ़ना रहता है, अदर चीज़ें या कोई दूसरा लेक्चर, तो फिर मैं वो पढ़ लेती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं पीजीटी सिर्फ़ और सिर्फ़ बायोलॉजी सब्जेक्ट में ही पूरा फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि अभी सोच रही हूँ कि मेरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो अभी मैं उस सिलेबस को कंप्लीट कर रही हूँ, चैप्टर बाय चैप्टर। और अभी संडे को शायद है कि मेरा टेस्ट भी होगा, तो मैं जो चैप्टर पढ़ी हूँ उसका टेस्ट भी देती हूँ, देखती हूँ क्या कैसे मेरा स्कोर रहता है, मतलब कितना मुझे माइंडेड हुआ, मैं कितनी चीज़ें सीखी, तो वो सब चीज़ें करूँगी।
तो फिर रात को मैं वही 1 डेढ़ घंटे जो भी टाइम मिलता है तो मैं रात को पढ़ लेती हूँ। और फिर रात में सोना हो गया, फिर अपना सुबह जगी तो नहा धो के फिर चली गई वहाँ, तो वहाँ कंप्लीट की। मतलब ये कोशिश करती हूँ कि 6-7 घंटे मेरे हो जाएँ, अच्छे से हो जाएँ, तो मैं मतलब एक चैप्टर तो मेरे कंप्लीट ही हो जाएंगे, तो मैं बहुत अच्छे से कोशिश करती हूँ। लेकिन हो भी नहीं पाता है डेली डेली, क्योंकि देखिए हर दिन आपके पास एक जैसा नहीं होता है। किसी दिन कुछ प्रॉब्लम, किसी दिन कुछ प्रॉब्लम, किसी दिन कुछ बाहर का काम आ गया, फिर किसी दिन अगर बच्चे हैं तो किसी दिन बच्चों का इशू, कुछ तबीयत ख़राब हो गई, या किसी दिन अपना ही हो गया। तो हर दिन मतलब बहुत अच्छा नहीं निकलता है, लेकिन कोशिश तब भी करती हूँ कि कितना भी टाइम मतलब कम रहे मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं 5-6 घंटे तो निकाल ही लूँ, पढ़ ही लूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। तो देखिए अगर आप लोगों का मन नहीं करता है पढ़ने को, तो आप बिल्कुल मोटिवेशनल वीडियो देखिए और पढ़ाई करिए, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कुछ भी आपके पास नहीं है जो कि आपको सफलता तक पहुंचा सकता है। आपको सफल बनने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से पढ़ाई करिए, घर का काम भी करिए, लेकिन घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करना बिल्कुल शुरू करिए। क्योंकि पता है अगर ये टाइम चला जाएगा तो फिर आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे। और आप मतलब अपनी लाइफ में ये सोचिए कि आप, अगर आप जो भी मतलब हाउस वाइफ है, जिनकी मैरिड लाइफ है, जो मतलब शादीशुदा है, तो उनको अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो कितने नसीब की बात है, कितने भाग्य की बात है। क्योंकि शादी के बाद हर किसी लड़की को पढ़ना, मतलब वो लड़की तो रही नहीं जाती, वो औरत हो जाती है, तो हर औरत को पढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आपके घर वाले सजेस्ट कर रहे हैं, तो आपकी ये बहुत बड़ी भाग्य है कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, और इस मौके को आप बिल्कुल ना गंवाएं। इसका बिल्कुल सदुपयोग करें और पढ़ें और अपने लक्ष्य तक जाएं। एक लक्ष्य बनाएं, एक अपना गोल फिक्स करें कि हमें यहाँ ऐसे काम करना है, हमें ऐसे पढ़ना है। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर पाएंगे और एक अच्छी नौकरी पा जाएंगे। देखिए कोई भी काम असंभव नहीं होता है, अगर हम ठान लें, हम चाह लें, तो हर काम संभव होता है। बस हाँ, कमी ये है कि हम अंदर से खुद नहीं चाहते, हम अपने आप को खुद कमज़ोर समझते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो अपने अंदर की कमियों को निकालिए, उसको हटाइए और बिल्कुल मन के साथ, फोकस के साथ कड़ी मेहनत करिए, और अपनी 2025 लास्ट, 2026 शुरुआत तक अपनी एक सीट पक्की करिए, चाहे वो जिस भी साइड में हो, लेकिन आपकी एक सीट पक्की होनी चाहिए। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं पे एंड होता है। हम आपको फिर मिलेंगे ऐसे ही न्यू मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना प्यारा प्यारा जो भी आपके मन में होगा, जो भी डाउट होगा, सजेशन होगा, तो आप अपने कमेंट्स करिएगा। और चैनल को अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हम कोशिश करेंगे कि हर दिन आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें, ताकि आपको मेरे द्वारा कुछ हेल्प